हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अक्यूट रूमेटिक फीवर, जो कि मतलब कार्डियक सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है और एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो अक्यूट रूमेटिक फीवर क्या होता है? इट इज़ एन अक्यूट ऑटो इम्यून डिजीज़। अक्यूट रूमेटिक फीवर है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये अक्यूट ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अकर्स ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है टू द ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, कि जो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस है या फिर जो बैक्टीरिया है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, उस वजह से अक्यूट रूमेटिक फीवर होता है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द, इसमें मतलब क्या क्या मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इन्फ्लामेटरी लीजन्स, उसमें इन्फ्लामेटरी लीजन्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियल टिश्यू के ये शो होते हैं। इट मेनली अफेक्ट द हार्ट, जॉइंट, ब्लड वेसल्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू। ये डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करती है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? हार्ट, जॉइंट्स आ गए, ब्लड वेसल्स आ गई और साथ में अदर कनेक्टिव टिश्यू को ये अफेक्ट करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ इन द चिल्ड्रंस, कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है चिल्ड्रंस में। और ये क्या होते हैं? मोनली किस में होता है? एंड इट इज़ मेनली कॉमनली फाउंड इन द 4 to 15 ईयर्स ऑफ द एज। जो 4 to 15 ईयर के जो एज ग्रुप के जो चाइल्ड है या फिर चिल्ड्रंस है उसमें ये अक्यूट रूमेटिक फीवर है देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी। द इटियोलॉजी ऑफ रूमेटिक फीवर इज़ नॉट क्लियर, कि मतलब इसकी इटियोलॉजी है वो मतलब अननोन है या फिर नॉट क्लियर है, बट देयर इज़ द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। इसको ईटियोलॉजी इसकी कोई भी मतलब ऐसे नोट क्लियर है, लेकिन इसका जो एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मतलब बताया जाता है कि ये बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के द्वारा उसका जो ऑटो इम्यूनिटी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसके थ्रू ये अक्यूट रूमेटिक फीवर खोज हो सकता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट इन्वेजन, कि मतलब बैक्टीरिया का डायरेक्ट इन्वेजन टू द टिश्यू, मतलब टिश्यू को डायरेक्ट इन्वेजन नहीं है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है डायरेक्ट टिश्यू को अफेक्ट नहीं करना, बट इट इज़ द एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, पहले ही बता दिया। दैट इन्वॉल्व एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, और इसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शंस होता है। तो इसमें क्या होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजियल इन्फेक्शंस, जो फेरेंजियल इन्फेक्शन हो सकता है, सोर थ्रोट। फिर क्या होता है कि इसमें बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जो फेरेंजियल, ये बैक्टीरिया फेरेंजियल इन्फेक्शन कोज करेगा, जिसकी वजह से बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी इस स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट में। तो ये जो एंटीबॉडी, दीज एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट विद द ह्यूमन टिश्यू। ये जो एंटीबॉडी है ये क्रॉस रिएक्ट करती है किसके साथ में? ह्यूमन के टिश्यू को, मतलब ह्यूमन टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है, उसके साथ में अगेंस्ट में रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीजेनिक सिमिलरिटी होती है किसके बीच में? स्ट्रेप्टोकोकस कंपोनेंट्स और ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू की। जो ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू है और जो स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स है उनके बीच में एंटीजेनिक सिमिलरिटी पाई जाती है उस वजह से। इसलिए बॉडी की एंटीबॉडी को लगता है कि जो ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू है वो भी एक एंटीजन ही है, इसलिए उसको मतलब अगेंस्ट में रिएक्ट करता है। तो इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेशन एंड डैमेज। अब क्या होगा कि इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेशन को होगा और डैमेज टू द ह्यूमन टिश्यू। ह्यूमन टिश्यू में कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से? जिसमें विच हैव द एंटीजेनिक सिमिलरिटी विद द स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स, कि जो स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स है उसके जो एंटीजेनिक सिमिलरिटी वाले जो टिश्यू है उसको ये डैमेज करेगी या फिर ऑटो इम्यूनिटी शो करेगी। इसके बाद में ये क्या करता है? इट कोज इन्फ्लामेशंस एंड डैमेज टू द हार्ट, जॉइंट, ब्रेन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, कि ये जो टिश्यू है या फिर मतलब हार्ट, जॉइंट, ब्रेन और सबक्यूटेनियस टिश्यू है ये एंटीजेनिक सिमिलरिटी शो करते हैं, इसलिए इनको डैमेज करेगी और इनका इन्फ्लामेशन होगा। तो इसमें क्या आता है? यहाँ पे रूमेटिक फीवर कोज करती है। अगर ये मतलब हार्ट को मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है तो यहाँ पे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होगी। बाकी सारे सिम्टम सेम है, आप मतलब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में भी इस टाइप से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ लिखना, और उसमें क्या होता है कि जो उसके
इस्केमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि उसमें मिट्रल रिगर्जिटेशन और मिट्रल स्टेनोसिस शो होता है ज़्यादातर, उस वजह से वो ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है कि इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसको जोन्स क्राइटेरिया बोलते हैं। ये जोन्स क्राइटेरिया आपको एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है और इनके अकॉर्डिंग ही इस डिजीज़ को कंफर्म किया जाता है डायग्नोसिस में। तो 1 नंबर पे मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया और फिर आता है हमारा एसेंशियल क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया में 5 चीज़ है, 5 में से एक है कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस और इसमें आता है कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और इरिथमा मार्जिनेटम। तो जो कार्डाइटिस है वो क्या होता है? कार्डाइटिस का आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, कार्डाइटिस यानी इन्फ्लामेशंस ऑफ द हार्ट की जो लेयर का इन्फ्लामेशन हो रहा है, हार्ट की लेयर के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं कि पेन कार्डाइटिस, यानी तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। पॉलीआर्थराइटिस क्या होता है? ये इसका जो सेकेंड मेजर मैनिफेस्टेशंस है, तो इट इज़ यूजुअली माइग्रेटिंग टाइप जॉइंट इन्फ्लामेशंस, कि जो माइग्रेटिंग टाइप जॉइंट इन्फ्लामेशंस है वो इसमें शो होता है। माइग्रेट यानी ट्रांसफ़र, मतलब जॉइंट इन्फ्लामेशन है वो मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है विद द पेन, पेन भी इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। डिक्रीज एक्टिव मूवमेंट, उसमें मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है।